हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं रोहित सर। आज मैं 4-6 क्लास का जो जनरली संस्कृत है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यान देंगे। नर, तो नरा यानी शब्दों का वर्ण विच्छेद करें, यानी छोटे छोटे शब्द से ही हम बड़े संस्कृत को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करें हम लोग, नरा है ना, क्या लिखा हुआ नरा। तो नरा को हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग वर्ण में यानी तोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग कल ही इस पर डिस्कस किए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि जो वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण की परिभाषा बताता है। व्यंजन वर्ण ये कहता है कि व्यंजन वर्ण जो है वो जब भी बोला जाता है वो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है ना। तो स्वर्ण वर्ण की सहायता है कि नहीं है ना। तो न अ, जब हम बोलते हैं न, तो अ का उच्चारण आता है कि नहीं आता है। हाँ। तो अ है ना, न के साथ आ गया। हाँ। ये हो गया व्यंजन वर्ण यानी र, है ना। तो रो के साथ हलंत भी रहेगा और अ यानी विसर्ग हो गया, यानी र भी बोलते हैं तो अ आता है ना। तो यानी व्यंजन वर्ण जहां भी रहेगा तो बिना स्वर की सहायता से तो बोला जाता नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण के हम लोग स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोलते हैं, है ना। स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग शब्दों को क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। अब देखिए आपके सामने कुछ एक शब्द है नीचे, क्या है, इदम। क्या है, इदम है। तो इदम को क्या लिखेंगे, ये कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है या स्वर वर्ण है। स्वर्ण वर्ण है, ये स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण जैसे रहेगा उसको लिख लेंगे हम लोग, है ना। और उसके बाद प्लस वर्ण विच्छेद करना, यानी कि जो शब्द है इसको अलग अलग वर्ण में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। हम लोग बचपन में पढ़े थे कमल, तो कमल एक ही बार तो नहीं पढ़ लिए थे, पहले हम इसको तोड़ने के लिए सीखे थे नहीं सीखे थे। क्या सीखे थे सर, तो क जोड़ म जोड़ ल, सब शब्द को, एक शब्द है कमल। अब इस सब क्या किए हम लोग, अलग अलग वर्ण में उसको क्या किए, तोड़ दिए। अलग अलग वर्ण में क्या किए, तोड़ दिए। तोड़े कि नहीं तोड़े। उसी तरह संस्कृत में हम लोग वर्ण का विच्छेद करना, यानी जो शब्द है उसको अलग अलग वर्णों में उसको तोड़ना है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, समझेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया स्वर्ण वर्ण, है ना। तो स्वर्ण वर्ण ज्यो का त्यों रख देना है, जैसे को तैसे उतार लेना है इसको। ये क्या आ गया, व्यंजन वर्ण द। तो द लिखेंगे तो इसके साथ क्या लिखेंगे, जब अलग करते हैं तो उसके साथ हलंत भी लगता है। क्या लगता है, हलंत, है ना, व्यंजन वर्ण में। तो शुद्ध यही होता है द, है ना। तो ये हलंत भी हो गया। अब द के साथ क्या, अ भी आ रहा है उच्चारण में, अ भी आ रहा है उच्चारण में। तो यहाँ पे लोग अ भी करेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता है। तो जब नहीं बोला जाता है तो व्यंजन वर्ण के साथ तो स्वर्ण वर्ण आएगा, तो बोलते हैं द। क्या बोलते हैं, द। तो अ आता है नहीं आता है, आ रहा है। तो अ हो गया। तो और क्या है, म। तो म हलन तो है ही, है ना। तो इदम, तो इसके साथ भी अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। अब इसको पढ़ेंगे तो ये इदम, इदम आ गया ना। इदमम, ये क्या हो जाएगा, इदमम। तो मम आ गया ना, म हलंत, ये ह का उच्चारण करता है, किसका, ह का उच्चारण। तो मम हो जाएगा ना, मम यानी इदमम, है ना। तो इदम हो गया। इस तरह से नेत्रम है, तो क्या बनाएंगे, न जोड़, है ना, ए। क्या हो जाएगा, ए की मात्रा। तो हम लोग ए की मात्रा भी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जोड़ त्र, तो त्र के साथ फिर अ लगेगा नहीं लगेगा, अ भी लग जाएगा। और फिर क्या लगेगा, म, है ना। न के साथ हलंत भी लगेगा नहीं लगेगा। तो ये तो हलंत इसके साथ था तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे भी हम लोग को हलंत देना है व्यंजन वर्ण में, और लास्ट में अ लगाना है, क्योंकि बिना व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना तो बोला नहीं जाता है ना। समझ आ रहा है ना। चलिए, तो गजा, गजा की अगर देखें हम लोग तो ग जोड़ अ जोड़ क्या हो जाएगा, ज और जोड़ अ, गजा, है ना। अब ग पढ़ते हैं तो हम लोग अ आता है उच्चारण में, आता है नहीं आता है। तो गजा हो गया। अश्व की बात करेंगे तो अ तो है ही ऑलरेडी, ये क्या है, स्वर वर्ण है कि नहीं, अ से अ तक। और अ हो गया, ये तालव स्व हो गया। तो तालव स्व के साथ भी तो हलंत रहेगा, है ना। और इसके साथ क्या हो जाएगा, अ इसके साथ भी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अश्व, तो जोड़ वो जोड़ अह, अश्व, है ना। ठीक है, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।